हेलो एंड वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ प्रज्ञा भारती राजपूत और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। इंग्लिश की हमारी 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब ये हमारे 101 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये आपके वर्ग 3 के लिए हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस ज़रूर लगाने हैं। आपके पेपर में सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से ही फंसेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। इनके बाहर अगर कुछ आता है तो किसी से भी नहीं बनेगा। हमने आपके लिए बहुत छाट के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, अलग अलग एग्ज़ाम से लेकर आए हैं, वर्ग 1, 2, 3 जो इंग्लिश में आते थे। तो प्लीज़ आप ये सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करिए और इसके को रिवाइज करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी। ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर किसी प्रॉपर्टी में आग लगा दे। तो उसका आंसर क्या होगा? आर्सनिस्ट, पायरोमैनिएक, वैंडल या एनार्किस्ट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होता है आर्सेनिस्ट। इसका आंसर क्या होता है? आर्सेनिस्ट। इसका आंसर है आर्सेनिस्ट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स 102। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रायर प्रिपरेशन। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। आपको ये बताना है कि ऐसी स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के डिलीवर की गई हो। मेमोरेंडम, एक्सटेम्पो, मैन्यूस्क्रिप्ट या ओरेशन। तो इसका आंसर है एक्सटेम्पो। जो लोग इस सीरीज़ को या मेरे क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं उन्हें ये क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेगा और ये रिपीटेटिव भी लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मेमोरेंडम क्या होता है? हम जो किसी को रिटर्न नोट देते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? एक रिटर्न ड्राफ्ट होता है। और ओरेशन क्या होता है? एक फॉर्मल स्पीच होती है। ठीक है, बोला जाता है, ओरेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हम प्रिपेयर करके देते हैं, लेकिन एक्सटेम्पो बिना विदाउट प्रायर प्रिपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। अ पर्सन हु लव्स कलेक्टिंग कॉइन्स। वह व्यक्ति जिसे सिक्के इकट्ठे करने का शौक है। न्यूमिज्मेटिस्ट, फाइलेटलिस्ट, कलेक्टर या क्यूरेटर। तो क्या हो, इसका आंसर क्या है? न्यूमिज्मेटिस्ट। ठीक है, न्यूमिज्मेटिस्ट। और हमारा जो फाइलेटलिस्ट है वो क्या करता है? स्टैम्प कलेक्ट करता है। क्या करता है? स्टैम्प कलेक्ट करता है। याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन में, आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन चेंज हो सकता है। आपको फाइलेटलिस्ट पूछ ले तो फाइलेटलिस्ट क्या होता है? जो स्टैम्प कलेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? स्टैम्प्स को कलेक्ट कर रहा है। कलेक्टर क्या होता है? एक जनरल वर्ड है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। और क्यूरेटर क्या होता है? क्यूरेटर जो होता है वो म्यूज़ियम को वो करता है, म्यूज़ियम चलाता है, म्यूज़ियम को मैनेज करता है। ठीक है, म्यूज़ियम को मैनेज करता है क्यूरेटर। एक सेकंड रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। ऐसी जगह, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। क्वेश्चन नंबर 104। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। बीज क्या होती है? मधुमक्खी। और ऐसी जगह जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? एवियरी, एपियरी, एपियरिस्ट या कॉलोनी। तो आपको ये बताना है इसका आंसर क्या है। ये बहुत थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है अगर जिसको नहीं पता है। तो हमारा आंसर है एपियरी। क्या है? एपियरी। ठीक है, प्लेस ऑफ बीज। और एवियरी क्या हो गया? बर्ड्स की प्लेस। ये याद रखना है आपको, यही क्वेश्चन आ सकता है, बर्ड्स। एपियरिस्ट क्या होता है? अब एपियरी जहाँ बीज को रखा जा रहा है, तो एपियरिस्ट जो उसको रखता है। ठीक है, और कॉलोनी क्या होती है? जहाँ हम लोग रहते हैं। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। अ पर्सन हु लव्स फॉरेन कल्चर। ऐसा व्यक्ति जो फॉरेन कल्चर को पसंद करता हो, उसे प्यार करता हो। जीनोफाइल, कॉस्मोपॉलिटन, फॉरेनर या एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इसका आंसर क्या होगा? ए, जीनोफाइल। ये हमने पहली बार सुना, ये क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, ये क्या करता है? ये फॉरेनर्स को प्यार करता है, फॉरेनर्स से बहुत पसंद है। तो कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें, अरे मुझे तो फॉरेन ही जाके रहना, अरे मुझे इंडिया में रहना ही नहीं है, किसी भी देश के वासी हो और उन्हें बाहर ही रहना है। जैसे मुझे बहुत पहले साउथ कोरिया बहुत पसंद था और मुझे वहीं जाके रहना था। और कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन जो होता है वो कहीं भी रह सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो पर्टिकुलरली कहीं भी रहे, वो और वो लवर नहीं होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का। फॉरेनर तो वही होता है जो बाहर का रहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो पसंद ही कर रहा हो उस जगह को। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये तो बहुत डिफरेंट चीज़ होगी। ये तो एक स्टडी है, ह्यूमंस की स्टडी। किसकी स्टडी है? ह्यूमंस की। याद रखना है, ये किसकी स्टडी है? ह्यूमंस की स्टडी है, ह्यूमंस की स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। वन हु बिलीव्स प्लेजर इज द चीफ गोल ऑफ लाइफ। ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि आराम ही, मतलब जीवन में सुख सुविधाएं ही हमारा क्या है? एक मेन गोल है, मेन गोल है लाइफ का। तो उसको हम क्या कहते हैं? एपिक्योर, स्टोइक, हेडोनिस्ट या पेसिमिस्ट।
तो पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट मैंने आपको बताया, तो पेसिमिस्ट जो हमेशा अवसाद में रहता है, जो हमेशा नेगेटिव चीज़ें देखता है, तो ऑप्टिमिस्ट उसका अपोजिट है, जो हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में सोचता है, ब्राइट होता है, पॉजिटिव होता है। स्टोइक क्या होता है? स्टोइक जो होता है वो सफरिंग को बिना कंप्लेंट के एक्सेप्ट कर लेता है। जो स्टोइक होता है उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चले, अगर वो सफ़र कर रहा है तो उसको बिना कंप्लेंट के ही एक्सेप्ट कर रहा है, चलो ठीक है भगवान ने दिया है कोई बात नहीं। एपिक्योर क्या होता है? जो कि बहुत ज़्यादा खाने को पसंद करता है, एपिक्योर फाइन फूड, अच्छा खाना पसंद करने वाला। तो बचा क्या? हमारा आंसर है हिडोनिस्ट। क्या है? हिडोनिस्ट। ये कहता है कि लाइफ का जो पर्पज़ है वो सिर्फ प्लेजर पाने में, ठीक है, सुख सुविधाएं पाने में। क्वेश्चन नंबर 107, अ वर्ड हैविंग द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। ये हम जानते हैं सेम स्पेलिंग है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, हम उन्हें क्या कहते हैं? होमोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम या होमोफोन। तो हम उन्हें कहते हैं होमोनिम। तो सिनोनिम क्या आता है? सिनोनिम भी आपके पेपर में आएंगे, यानी कि पर्यायवाची, वर्ड मीनिंग वाले क्वेश्चन, ठीक है, वर्ड मीनिंग। एंटोनिम अपोजिट मीनिंग, अपोजिट्स। होमोफोन क्या होता है? जिसकी मीनिंग तो डिफरेंट है, जिनका स्पेलिंग डिफरेंट है बट मीनिंग सेम है, ऐसा कुछ नहीं। होमोफोन क्या होता है? सेम साउंड करते हैं, ये क्या करते हैं? सेम साउंड करते हैं, इनकी आवाज़ जो होती है सेम निकलती है लेकिन स्पेलिंग इनकी डिफरेंट होती है। इसमें स्पेलिंग सेम है, इसमें स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन आवाज़, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या लें हम, छोड़ो आगे बढ़ते हैं, अभी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108। अ पर्सन हु फाइंड्स फॉल्ट्स विथ एवरीवन। ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ में प्रॉब्लम निकालते होते ना कुछ लोग, अरे उनको ये भी नहीं पसंद आता, उनके हिसाब से करते रहो तो भी नहीं पसंद आ रहा, उन्हें कुछ भी नहीं पसंद आता है। वो क्या होते हैं? ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, क्रिटिक या सिनिक। वो होते हैं क्रिटिक। देखा है, एक मूवी का क्रिटिक होता है, हमने सुना है, मूवी के क्रिटिक्स बताते हैं कि मूवी कैसी है, ठीक है, प्रॉब्लम ही निकालते रहते हैं वैसे बेसिकली वो। ऑप्टिमिस्ट मैंने बताया, ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट है पेसिमिस्ट, ठीक है। सिनिक क्या होता है? सिनिक जो होता है वो डाउट करता रहता है हर चीज़ में, ठीक है, उसको डाउट रहता है, जनरली वो फॉल्ट नहीं निकालते, बस उसको डाउट, अच्छा ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। लेकिन क्रिटिक जो होता है हमेशा डाउट ही निकालता है, फॉल्ट ही निकालता है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन फ्लैश खाता हो, कैनिबल, कार्निवोर, ओमनिवोर, बारबेरियन। तो इसका आंसर है कैनिबल, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो लोग फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा। बारबेरियन क्या होता है? ओमनिवोर और कार्निवोर क्या होता है? कार्निवोर वो होता है जो सिर्फ मांस खाते हैं, ओमनिवोर जो होते हैं मांस और घास दोनों खाते हैं, और बारबेरियन क्या होता होगा? बारबेरियन एक अनसिविलाइज्ड व्यक्ति की बात हो रही है, अनसिविलाइज्ड व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। अभी हमने देखा कि जो पर्सन है हमेशा ब्राइट साइड ऑफ थिंग देखता है, पॉजिटिव सोचता है, वो क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट, रियलिस्ट, फैटलिस्ट, स्केप्टिक। वो होता है ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। स्केप्टिक क्या होता है? फिर स्केप्टिक जो होता है डाउट होता है, जो हमेशा डाउट करता है, वो भी उसको डाउटर होता है, ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन उसको डाउट रहता है। रियलिस्ट जो हमेशा प्रैक्टिकल रहता है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि रियलिस्ट क्या होता है? प्रैक्टिकल व्यक्ति। फैटलिस्ट क्या होता है? जो फेट मीन्स डेस्टिनी, फेट में बिलीव करता है, फेट बिलीवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, और अब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन है और वोकैब के। क्वेश्चन नंबर 111, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। अब आपको इस अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग पता करना है, ठीक है। अभी मैं आपके लिए अंडरलाइन करूँगी, आपको बताना। शी लुक्ड हैप्पी आफ्टर द रिजल्ट। वह रिजल्ट के बाद खुश लग रही थी। तो इसमें जो क्या है आपको बताना है कि हैप्पी क्या है। हैप्पी, सॉरी पेन नहीं चल रहा है, हैप्पी क्या है? हैप्पी बताना है आपको कि हैप्पी क्या है। इसमें वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। अभी बताइए कि एडजेक्टिव कैसे हुआ ये? क्योंकि वो दिख रही थी, लेकिन वो कैसी दिख रही थी, ठीक है। उसकी क्वालिटी हैप्पी थी वो, ठीक है। उसकी क्वालिटी क्या थी? हैप्पी। और एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। इनमें से करेक्ट कलेक्टिव नाउन बताने की। शिप को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक ऑफ शिप्स, फ्लीट, सॉम या क्लस्टर। बताइए। फ्लीट क्या है? फ्लीट क्या है? इसमें कलेक्टिव नाउन, करेक्ट कलेक्टिव नाउन है फ्लीट, करेक्ट कलेक्टिव नाउन। अब फ्लॉक क्या होता है? जो फ्लॉक होता है वो बर्ड्स का होता है। किसका होता है? क्या इशू हो रहा है इसमें? जो फ्लॉक होता है वो किसका होता है?
बर्ड्स का होता है। किसका होता है? बर्ड्स का, ठीक है। और सॉर्म जो होता है वो किसका होता है? इंसेक्ट्स का होता है। इंसेक्ट्स मतलब कि ग्रुप, बहुत सारे इंसेक्ट्स को हम क्या कहेंगे? मैनी इंसेक्ट नहीं, अ सॉर्म ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, सॉर्म ऑफ इंसेक्ट। नेक्स्ट, क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर भी एक ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? इनमें से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? आपको ये बताना है। विजडम, वुमन, विडो, विंडो, वर्ल्ड। तो आपको बताना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है विजडम, क्योंकि क्वालिटी बता रहा है। क्या बताता है? क्वालिटी बताता है, ठीक है, क्वालिटी। अब वुमेन जो है क्वालिटी नहीं बता रहा है, ये कॉमन नाउन है। ये क्या है? कॉमन नाउन है। पेन वर्क नहीं कर रहा है इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। विंडो क्या है? वो भी एक ऑब्जेक्ट है। और वर्ल्ड क्या है? ये भी एक थिंग है, कंक्रीट थिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मीन्स सेम वर्ड मीनिंग बतानी है। करेक्ट पेयर हो उनका। फेमस का नोटोरियस होता है क्या? बिग का ह्यूज होता है। ब्रेव का कॉवर्डली होता है। लाइट का हैवी होता है। सिनोनिम बताना है। लाइट मतलब हल्का, हैवी मतलब भारी, तो ये तो गलत हो गया। ब्रेव मतलब बहादुर, और कॉवर्डली मतलब डरपोक, ये भी गलत होगा। बिग मतलब बड़ा और ह्यूज मतलब भी बड़ा। फेमस और नटोरियस, फेमस और नटोरियस क्या होता है? दोनों गलत है। नटोरियस का मतलब क्या होता है? इनफेमस, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर है? जब बिग, दोनों चीज़ें एक दूसरे को पूरक कर रही है। बिग मतलब ह्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, क्विकली इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्विकली क्या है? वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है। तो क्विकली क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 115 में जो क्विकली है वो क्या है? एडवर्ब है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ, आई एम वॉकिंग क्विकली, ओके, तो क्विकली क्या है? मैं वॉक तो कर रही हूँ, आई एम वॉकिंग, शी वॉक्स क्विकली, वो वॉक तो कर रही है बट कैसे वॉक कर रही है? क्विकली करती है। उसकी क्वालिटी क्या है? वर्ब की क्विकली, तो वो आंसर क्या हुआ? एडवर्ब हुआ, ठीक है। अब मैं फिर से बताती हूँ, एडजेक्टिव जो होते हैं नाउन की क्वालिटी बताते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 बताना है हमें। विच वर्ड इज रॉन्गली मैच्ड? इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो रॉन्गली मैच्ड है, गलत जोड़ी बनी हुई है उसकी, ठीक है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ऑनेस्टी क्या है? नाउन है। ऑनेस्टली क्या है? एडवर्ब है। ऑनेस्टनेस वर्ब है। तो बेसिकली इनमें से सही क्या है ये बताना है हमें। तो इसमें से सही क्या है, सॉरी इनमें से गलत क्या है? क्या है इनमें से गलत? जैसे मैंने गलत क्वेश्चन पढ़ लिया ना, वैसे अगर आप वहाँ गलत क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा गलत क्या है इसमें से। ऑनेस्ट एडजेक्टिव, तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है, ये सही है। फिर ऑनेस्टी नाउन, ये भी सही है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ऑनेस्टली, ऑनेस्टली एडवर्ब है, मतलब कि आई एम स्पीकिंग ऑनेस्टली। अगर शी स्पीक्स ऑनेस्टली मतलब वो बोल रही है, वो ऑनेस्टली बोल रही है, उसकी वर्ब की जो क्वालिटी वो ऑनेस्टली है। तो ऑनेस्टली एक एडवर्ब हो गई, ऑनेस्टी एक नाउन हो गई, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव हो गया। तो ऑनेस्टनेस वर्ब है क्या? नहीं है। ऑनेस्टनेस कुछ भी नहीं है, वर्ब नहीं है, यही रॉन्ग मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एक्सपांड। एंटोनिम अर्थात अपोजिट, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंटोनिम अर्थात अपोजिट वर्ड ढूंढना है। और एक्सपांड, तो एक्सपांड का मीनिंग क्या होता है? जो चीज़ कुछ फैल रही हो, उसका कुछ विस्तार हो रहा। कॉन्ट्रैक्ट, अब विस्तार हो रहा है तो स्प्रेड का अर्थ भी विस्तार होता है। स्ट्रेच करो, अपने शरीर को स्ट्रेच करते, विस्तार करते। प्रोलॉन्ग मतलब कोई चीज़ हम खींच रहे हैं, तो ये तो इसके सेम मीनिंग हुई। हमें एंटोनिम निकालना था, हमारा आंसर क्या? कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 118, आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें से करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच पता करने में यहाँ पे अंडरलाइन करूँगी, आपको बताना है कि वो क्या है। तो इसमें आपको बिफोर का बताना है। किसका बताना है? बिफोर का। दे अराइव्ड बिफोर द टीचर, वो लोग टीचर के पहले आ गए। तो इसमें बिफोर क्या है? नाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन या कंजक्शन? तो इसमें बिफोर है प्रीपोजिशन। क्यों? क्योंकि वो रिलेशन बता रहे टीचर से, ठीक है। प्रीपोजिशन जो बिफोर होता है वो क्या बता रहा है यहाँ पे? टीचर से रिलेशन बता रहा है। लेकिन ये याद रखना कि बिफोर एक कंजंक्शन भी होता है जो दो शब्दों को जोड़ता है, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 119,
विच वर्ड इज अ प्रॉपर नाउन, इनमें से कौन सा वर्ड प्रॉपर नाउन है? टीचर, गर्ल, इंडिया या बुक। भाई कौन सी टीचर की बात हो रही है? गर्ल। किस लड़की की बात हो रही है? बुक। किस बुक की बात हो रही है? लेकिन मुझे ये पता है कि इंडिया यानी एक ही मेरा भारत महान देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एन एडवर्ब, इनमें से एडवर्ब कौन सी नहीं है? फास्ट, सून, यस्टरडे, हैप्पीनेस। आपको एडवर्ब पता होनी चाहिए जो वर्ब की क्वालिटी बता रही है। ठीक है, तो फास्ट, सून, यस्टरडे या हैप्पीनेस, बताइए 120 का आंसर क्या होगा? तो हैप्पीनेस है हमारी नाउन। ठीक है, नॉट एंड, देखिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं ही यहाँ पे गलती करी कि मैंने ये नॉट नहीं पढ़ा, तो हमें इसमें से जो एडवर्ब नहीं है वो बताना है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, मेरी गलतियों से आपको सीखना है कि इसमें से एडवर्ब कौन सा नहीं है। फास्ट, सून, यस्टरडे या हैप्पीनेस। तो जो हैप्पीनेस है ना वो नाउन है। क्या है? नाउन है। यस्टरडे क्या है? ठीक है, वी मेट यस्टरडे, तो हम मिले, मिले क्या? एक वर्ब हो गई। हम यस्टरडे मिले तो उसकी क्वालिटी हो गई, तो ये क्या है? एडवर्ब है। सून, सी यू सून, तो सी तो करेंगे ना हम दोनों, वर्ब हो गई, लेकिन कल ही जल्दी करेंगे तो वो भी उसकी एडवर्ब हो गई। फास्ट, रन फास्ट, भाई वर्ब तो रन है, क्रिया है, और फास्ट दौड़ो तो वो क्या? उसकी एडवर्ब है। तो हमारा आंसर क्या? हैप्पीनेस है। अब हमारे प्रीफिक्स सफिक्स और वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 121, प्रीफिक्स जीनो मीन्स। ठीक है, अगर हम किसी में जीनो लगा देते हैं तो वो उसका क्या मतलब बना देता है? फ्रेंड, स्ट्रेंजर, फॉरेन, लव और गॉड। तो वो बना देता है स्ट्रेंजर। क्या बना देता है? स्ट्रेंजर। मतलब जिसके पहले जीनो लग जाए उसका मतलब हो जाता है, उसका मीनिंग निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है? स्ट्रेंजर या फॉरेन चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, प्रीफिक्स लगाना इसमें कि नॉट मोर्टल बन जाए वो। इमोर्टल, अनमोर्टल, इनमोर्टल या नॉन मोर्टल आपको बताना है। मोर्टल का मीनिंग क्या है ये भी पता कर ले। मोर्टल का मीनिंग है जो चीज़ मर सकती है, जो जिसकी मृत्यु डिफाइन है, और नॉट मोर्टल क्या हो जाएगा? जो कभी नहीं मर सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा? इमोर्टल। ठीक है, अब आपको ये बताना है कॉमेंट सेक्शन में, क्या हम इमोर्टल हैं या नहीं हैं? क्या आपको लगता है हम इमोर्टल हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 123, विच वर्ड इज फॉर्म्ड विथ प्रीफिक्स सूडो। सूडो के साथ कौन सा वर्ड बना है? सूडो साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फोटोजेनिक। ये क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि ये आसानी से दिख रहा है। 123 का आंसर है सूडो साइंस। ठीक है, सूडो का मतलब जहाँ लग जाए ये भी ध्यान रखना, सूडो का मतलब होता है हाफ। ठीक है, ना वो पूरी तरह से सच है ना वो पूरी तरह से गलत है, बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलॉजी एज अ सफिक्स मीन्स, किसी भी चीज़ में ओलॉजी लग जाए तो वो उस चीज़ को क्या बना देती है? द स्टडी ऑफ, द फियर ऑफ, द लव ऑफ, द ओरिजिन ऑफ, वो हो जाता है द लव ऑफ। जैसे मैं लिख दूँ, जैसे आप सबका कोई सब्जेक्ट होगा, किसी का सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी, तो बाय लग गया उसमें ओलॉजी लग गया तो क्या हो गया? वो उससे प्यार करता है। द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ, उस सब्जेक्ट की क्या करे? स्टडी कर रहा है। ऑन्कोलॉजी, रेडियोलॉजी, ये सब क्या है? ओलॉजी इनमें लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर में लगाते हैं हम फोबिया, ये ध्यान रखना। फियर अगर आ रहा है तो क्या लगा दिया हमने? फोबिया। अगर हाइड्रोफोबिया, जीनोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, द लव लगाना है तो फिलिक लगा दो। क्या लगा दो? फिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, विच इज करेक्टली फॉर्म्ड विथ सफिक्स IAN। अगर इनमें से किस वर्ड में मैं IAN लगा दूँ और वो करेक्टली वर्ड भी बन जाए? म्यूजिक, म्यूजिशियन, पॉलिटिक, पॉलिटिशियन, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रीशियन या ऑल ऑफ दीज। ये सब सही है, बताइए। ऑल ऑफ दीज यानी सारे चीज़ें ये सही है। करेक्ट वर्ड बताना है पॉली के साथ हमें प्रीफिक्स लगा के। पॉलीथीज्म, पॉलीमॉर्फस, पॉलिनोमियल और ऑल ऑफ दीज, बताइए इसका भी आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज, सब सही है। 127, आर्की एज अ सफिक्स मीन्स, अगर हम आर्की लगा देते तो उसका अर्थ क्या होता है? फियर, गवर्नमेंट, रूल, प्रैक्टिस या बिलीफ। तो उसका आंसर होता है गवर्नमेंट या रूल। एग्जाम्पल के लिए पहले तो आंसर इसका गवर्नमेंट है, जैसे कि एन, बहुत प्रॉब्लमेटिक आईपैड है ये, एनआरकी, एनआरकी। ठीक है, एनआरकी। या फिर एक और एग्जाम्पल, ओलिगार्की। ठीक है, इसमें ओलिक था, आर्की लगा दिया, इसमें एन था, इसमें आर्की लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, वर्ड फॉर्म्ड विथ सफिक्स मेंट, ऐसा वर्ड जो सफिक्स मेंट लगा के बना हो। गवर्नमेंट, गवर्नड, गवर्निंग या गवर्न। तो बताइए इसका आंसर क्या है? 128 का आंसर है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स फियर ऑफ वाटर। अभी मैंने आपको बताया कि जब फियर लगा हो तो क्या लगा रहेगा, फियर लगा होगा तो क्या मतलब, मैंने ये बताया कि अगर फियर वाली चीज़ें पूछ रहा है तो फोबिया लगा होना चाहिए। हाँ, क्या लगा होना चाहिए, फोबिया, जैसे जीनोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो यहाँ पे क्या हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो क्या होता है, वाटर होता है। हाइड्रोजन सुना है आपने, H2O तो सुना होगा, साइंस वाले नहीं हो अगर तो भी, तो H2O, तो H2O क्या, हाइड्रोजन, तो हाइड्रो का लगा दिया यहाँ पे क्या, ये फियर ऑफ वाटर, हाइड्रो अर्थात वाटर, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रोप्लेन सब छोड़ो, आगे बढ़ो। 130, करेक्ट पेयर ऑफ अपोजिट प्रीफिक्स। अपोजिट प्रीफिक्स का करेक्ट पेयर बताना, एबल तो डिसेबल, लीगल तो इलीगल, रेगुलर इरेगुलर, ये सब सही है, डी। ठीक है, ये सब सही है, सब सही है। ओ शिट, वेट फॉर अ सेकेंड। कुछ इशू हो गया है यहाँ पे, वेट। हाँ, अभी सब ठीक है। एक तो आईपैड चलाना नहीं आता, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे ग्रामर का यूज़, क्वेश्चन नंबर, सेक्शन नंबर डी, ग्रामर 131। नीदर ऑफ द टू बॉयज ब्लैंक गिल्टी, नीदर ऑफ द टू बॉयज ब्लैंक गिल्टी, इसमें हम क्या फिल कर दें, नीदर ऑफ द टू बॉयज आर गिल्टी, वर गिल्टी, इज गिल्टी या हैव गिल्टी। क्वेश्चन नंबर 131, नीदर ऑफ, इसमें आंसर आएगा इज। क्यों आंसर आ रहा है, देखिए इसका आंसर बहुत इजी है। इसका आंसर इसलिए आ रहा है, नीदर, दो लोगों की बात, दो लोगों में से एक की बात हो रही है ना, एक एक की, तो नीदर के साथ क्या आएगा बेटा, इज ही आएगा। क्या आएगा, इज, नीदर ऑफ द टू बॉयज इज गिल्टी, सिंगुलर है। ठीक है, आर तो रॉन्ग ही है, वर्ब तो रॉन्ग टेंस है, और हैव का कोई अर्थ ही नहीं है। चलिए 132, ईच ऑफ दी गर्ल्स डांसिंग वेल, ईच ऑफ दी गर्ल्स, इसमें भी सिंगुलर ही आना चाहिए क्योंकि ईच की बात हो रही है ना, एक एक लड़की में से, एक एक लड़की में से, वो बहुत सारी लड़की है उसमें से एक एक लड़की ने अच्छा डांस करा, तो इज, क्या आएगा, इज। 133, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स ब्लैंक इन्वाइटेड, ना ही वो, ना ही उसके दोस्तों को बुलाया गया। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या है, दो लोगों की बात हो रही है, एक तो उसकी भी बात हो रही है ना, क्या हो रहा है, एक तो नीदर नॉर वाली बात हो रही है, एक तो वो और उसके फ्रेंड्स, किसी को नहीं बुलाया, यानी एटलीस्ट दो लोग तो हैं यहाँ पे, एक वो है और उसके पूरे एक फ्रेंड का ग्रुप है, तो यहाँ पे वर आएगा। क्या आएगा, वर। ठीक है, वर। इन्वाइटेड है ना, इसलिए इज नहीं आएगा क्योंकि पुरानी बात हो रही है। हैज़ इन्वाइटेड तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। चलिए 134 में चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन बताना है हमें। प्रिपोजिशन क्या है, ही इज़ ब्लैंक, ही इज़ मैरिड टू माई कज़न, आई एम सो सॉरी मैंने आंसर बता दिया है, ही इज़ मैरिड टू आएगा इसका आंसर। ठीक है, टू माई कज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ सीनियर ब्लैंक टू मी, सॉरी अब नहीं बोलूँगी, ही इज़ सीनियर ब्लैंक मी, मैंने शायद फिर से बोल दिया, पता नहीं, ही इज़ सीनियर ब्लैंक मी, तो इसमें देन, फ्रॉम, टू, ओवर, हो सकता है मैंने गलत बोला हो। इसका आंसर है टू, इसका आंसर क्या है, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स ब्लैंक लेट, इज, आर, वर, हैव, जो टीचर थे और जो स्टूडेंट्स थे वो सभी लेट थे, तो टीचर की भी बात हो रही है भाई साहब, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टीचर की भी बात हो रही है और उसके स्टूडेंट्स की भी बात हो रही है, तो दो लोगों की बात तो हो रही है और स्टूडेंट्स यहाँ लगा है। नियरेस्ट जो वर्ब है वो सिंगुलर है या प्लूरल, नियरेस्ट जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें ये भी देखना है, तो हमें उससे पता चल जाता है कि हमारा आंसर क्या होगा। तो ठीक है, इसका द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स आर वर लेट, हैव लेट या इज लेट, क्या है, तो इज आएगा आंसर। क्या है, इज, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज लेट। ठीक है, इस क्वेश्चन में डाउट हो सकता है आपको, अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इसको हम दूसरे में एड्रेस करेंगे। चलिए नेक्स्ट 137, ईदर रवि और हिज फ्रेंड्स ब्लैंक कमिंग, या तो रवि या तो उसके दोस्त, एक एक की बात हो रही है, ईदर रवि और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग या इज कमिंग या हैज़ कमिंग या वॉज कमिंग। कमिंग है तो पास्ट टेंस की वर्ब नहीं लगेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट में नहीं आएगी, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, आर, क्या आना चाहिए, आर, ईदर रवि और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। ठीक है, नेक्स्ट
138 द बॉय टुगेदर विथ हिज पेरेंट्स अराइव्ड, द बॉय टुगेदर विथ हिज पेरेंट अराइव, ठीक है। तो क्या आना चाहिए इसमें, हैज़, वर, आर या हैव, तो इसमें आना चाहिए हैज़। अराइव्ड है इसलिए ये अराइव्ड है ना, अराइव्ड ये बता रहा है कि ये परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। द बॉय टुगेदर विथ हिज पेरेंट्स, तो मेन जो इसमें नाउन है वो क्या, द बॉय है, और जो बॉय है वो सिंगुलर है इसलिए इसमें हैज़ आ रहा है, हैव नहीं आ रहा, नहीं तो आपको पेरेंट्स भी तो हैं, क्यों नहीं लगाया हैव। तो जो मेन नाउन क्या है, द बॉय है, ठीक है, और वो सिंगुलर है। 139 नन ऑफ द चेयर्स ब्लैंक ब्रोकन, एक भी चेयरों में से एक भी चेयर टूटी नहीं थी। तो इज़, आर, हैज़ या हैव, तो इसका आंसर आएगा इज़, ठीक है। नन, एक चेयर की बात हुई है, ठीक है। नन का मतलब होता है नॉट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, everyone blank to be honest, everyone need to be honest, everyone needs to be honest, are, have। 140 का आंसर है needs, क्या है, needs, ठीक है, सिंगुलर है, everyone क्या है, सिंगुलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141 पैसिव वॉइस नरेशन सेंटेंस टाइप के क्वेश्चन है। 141 पैसिव वॉइस है ये, दे विल डिलीवर द पार्सल टुमारो, दे विल डिलीवर द पार्सल टुमारो। एक्टिव, पैसिव सॉरी एक्टिव है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। द पार्सल विल डिलीवर टुमारो, द पार्सल विल बी डिलीवर्ड टुमारो, द पार्सल इज डिलीवर्ड टुमारो, द पार्सल वॉज डिलीवर्ड टुमारो। तो इसमें आपको बताना है कि क्या चेक कैसे हो रहा है, तो हमें बताना द आंसर हमारा है द पार्सल विल बी डिलीवर्ड टुमारो, द पार्सल विल बी डिलीवर्ड टुमारो, बी, क्या है, बी, ठीक है। अगर आपको एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। पैसिव वॉइस, डू यू लाइक चॉकलेट्स, अब इसको कन्वर्ट करो, आर चॉकलेट्स लाइक बाय यू, वर चॉकलेट्स लाइक बाय यू, हैव चॉकलेट्स बीन लाइक्ड बाय यू, चॉकलेट्स आर लाइक्ड बाय यू, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आर चॉकलेट्स लाइक्ड बाय यू, ठीक है। बाकी सब में टेंस गलत है और इसमें वर्डों का ऑर्डर ही गलत है, चॉकलेट्स आर लाइक्ड बाय यू नहीं, इस ये सही हो जाता अगर ये आर यहाँ लग जाता, ठीक है, आगे लग जाता, और ये तो टेंस ही इसमें गलत है, वर चॉकलेट्स लाइक्ड बाय यू, हैव चॉकलेट्स बीन लाइक्ड बाय यू, ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143 इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है ये डायरेक्ट में। शी सेड आई एम रीडिंग अ बुक, उसने कहा वो बुक पढ़ रही है, उसने कहा मैं बुक पढ़ रही हूँ। अब हमें ऐसा बताना है कि उसने कहा कि वो बुक पढ़ रही है। चलिए, तो शी सेड शी वॉज रीडिंग अ बुक, शी सेड शी इज़ रीडिंग अ बुक, शी सेड शी हैज़ बीन रीडिंग अ बुक, शी सेड शी हैड रीड अ बुक, हैड के साथ रीड। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। शी सेड शी वॉज रीडिंग अ बुक, शी सेड शी वॉज रीडिंग अ बुक आएगा इसका आंसर, क्योंकि एक वर्ब का क्या हो जाता है, बैक शिफ्ट हो जाता है, टेंस में क्या हो जाता है, बैक शिफ्ट हो जाता है टेंस। इसके लिए भी अगर आपको समझना है, इनके पूरे रूल्स समझने, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, कमेंट करें कि हमें ये भी पढ़ना है, आप इसका शॉर्ट वीडियो ही ला दीजिए तो हम ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन की क्लास नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव की क्लास है, इसलिए आपको एक्सप्लेन नहीं करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आते हैं कि प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए, तो पूरा रूल नहीं बता सकती हूँ मैं आपको, ठीक है, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 144 चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें भी इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ही सेड विल यू हेल्प मी, उन्होंने कहा कि क्या आप मेरी हेल्प करोगे। ही आस्क्ड इफ आई विल हेल्प हिम, ही आस्क्ड इफ आई वुड हेल्प हिम, ही सेड आई वुड हेल्प हिम, ही सेड विल यू हेल्प मी। 144 का आंसर है ही आस्क्ड इफ आई वुड हेल्प हिम, ही आस्क्ड इफ आई वुड हेल्प हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 क्लोज द विंडो, पैसिव वॉइस में है, ठीक है। द विंडो शुड क्लोज, लेट द विंडो बी क्लोज, द विंडो इज क्लोज्ड, द विंडो वॉज क्लोज। क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर है लेट द विंडो बी क्लोज, लेट द विंडो बी क्लोज, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, इसमें से सेंटेंस टाइप बताना है। इफ ही स्टडीज ही विल पास, ठीक है, किस टाइप का सेंटेंस है ये, इफ ही स्टडीज ही विल पास, तो ये डिपेंडेंट है, इसमें एक क्लॉज, तो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, इम्पेरेटिव या इम्पेरेटिव। क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर है इम्पेरेटिव है, क्या ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर है कॉम्प्लेक्स है ये,
क्योंकि इसमें एक सेंटेंस डिपेंडेंट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, वन मेन सेंटेंस होता है और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, ये याद रखना है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक डिपेंडेंट एक मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ब्यूटिफुल द नाइट इज, हाउ ब्यूटिफुल द नाइट इज। ये देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, इसी से भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह का सेंटेंस है। ये साइन है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या, हाउ ब्यूटीफुल द नाइट इज, कितनी सुंदर रात है। रात सुंदर होने के लिए जागना पड़ता है, देखना पड़ता है, और मैं तो सोती रहती हूँ। चलिए 147 सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी था वो। 148, लेट्स गो फॉर अ वॉक, कौन सा सेंटेंस टाइप है। चलिए वॉक पर चलते हैं, इम्पेरेटिव, डिक्लेरेटिव, ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी। तो ये है हमारा इम्पेरेटिव। क्या है, इम्पेरेटिव। बिल्कुल यूज़ नहीं करना नहीं आ रहा मुझे आईपैड। चलिए इम्पेरेटिव। नेक्स्ट, अब डिक्लेरेटिव में क्या दिक्कत होती है, डिक्लेरेटिव एक फैक्ट होता है, ठीक है। ऑप्टेटिव क्या होती है, विश बताता है। अरे ऑप्टेटिव क्या होता है, विश बताते हैं। क्या बताते हैं, विश, हमारी विश बताते हैं। डिक्लेरेटिव क्या होता है, एक फैक्ट बता दिया। एक्सक्लेमेटरी एक इमोशन शो करता है, ठीक है। और इम्पेरेटिव में क्या होता है, सजेशन दे रहे या फिर कमांड दे रहे। दो टाइप के सेंटेंस हैं, सजेशन या कमांड, दो चीज़ें पता चलती इम्पेरेटिव में, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 149, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव फॉर्म। ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दीजिए। ही नेवर हेल्प्स द पुअर, ही डज नॉट ऑलवेज हेल्प द पुअर, ही इज नॉट हेल्पिंग द पुअर, ही कैन नॉट हेल्प द पुअर, ही कैन नॉट हेल्प द पुअर। 149 इसका बी है, ही डज नॉट ऑलवेज हेल्प द पुअर, ही डज नॉट ऑलवेज हेल्प द पुअर, ठीक है। ही नेवर हेल्प्स क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम बात हो गई ना, मीनिंग ही बदल दिया। ही कैन नॉट हेल्प, इसने तो पूरा ही मीनिंग बदल दिया। ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर है, इसको नेगेटिव में करना है, ही डज नॉट ऑलवेज हेल्प द पुअर। चलिए आगे 150 और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। 150 और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सक्लेमेटरी से हमको असर्टिव में कन्वर्ट करना है। एक्सक्लेमेटरी से हमको किस में कन्वर्ट करना है, असर्टिव में। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज इट वॉज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज इट वॉज। तो इसमें है इसका आंसर, इट वॉज प्लेजेंट सरप्राइज, इट इज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज, इट इज़ सरप्राइजिंग, इट विल बी प्लेजेंट सरप्राइज। इट वॉज की बात हो रही है, यानी जो चीज़ पास्ट की है, ये ध्यान रखना है। तो इज़ नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो आप करेंट की बात कर रहे हो, आईएनजी लगा है इसमें, ठीक है। ये तो फ्यूचर की बात हो गई, सिंपल सा आंसर। कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस लगाया कि यहाँ वॉज है तो यहाँ पे भी वॉज तो आना चाहिए कम से कम। चलिए तो ये हमारे 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। हमारी 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, आपको इसको डेली फॉलो करना है। आपको डेली क्वेश्चंस मिलेंगे, इनको लगाओगे, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वर्ग 3 की तैयारी को बहुत अच्छा बनाने के लिए हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जिन जिन सब्जेक्ट की सीरीज़ चल रही है, अब उसको ज़रूर फॉलो करें। और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे जाकर ज्वाइन कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो भी क्वेश्चन हो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई टॉपिक अगर समझना है तो उसे भी आप बता दीजिए, हम आपको ज़रूर समझाएंगे, चाहे उसे कम लोग देखने वाले, लेकिन अगर आप डिमांड करेंगे तो वो वीडियो भी आपके लिए आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।